हमारी फिशेस को आए हुए तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। ये फूल फिर से टेढ़ा हो गया, हम इसको निकाल ही देते हैं। और अभी ये नई नहीं है ना, इसलिए इनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ से इनको फीड डालूंगा, वरना जो पुरानी वाली थी वो इतनी चालाक थी, ऐसे भाग के ऊपर आ जाया करती थी जब भी मुझे देखा करती थी। तो हम थोड़ी सी फीड डालते हैं। अब मैं बहुत कम फीड डाला करूँगा, ये इतनी सी, थोड़ी सी इससे ज़्यादा डालेंगे ताकि ये सारी प्रॉपर खा लें। यहाँ पर भी मैंने फीड डाल दी है। अब इनको नहीं पता, इनको आराम से पता चलता रहेगा जूं जूं फीड नीचे जाएगी तो हम थोड़ी सी, क्या है पार्टनर, चलो इसको तो कोई चीज़ नज़र आ जाए ना उसको काटना शुरू कर देती है। अभी भी देखें, ये लो काटो ऐसे हम थोड़ी सी और फीड इनको डाल देते हैं। माशाल्लाह से शार्क ऊपर आ चुकी है, इसने देख ली है, इसने अब खाना शुरू कर दिया है। तो इसको देखा देखी ना बाकी मछलियाँ भी खाना शुरू कर देंगी। ये देखें खा रही हैं माशाल्लाह से, इन्होंने भी अब खाना शुरू कर दिया है। ये रहे हमारे टर्टल, इनको हमने पहले ही बाहर निकाल लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टर्टल हमारे बाल्टी के अंदर है, इनको धोकर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि इनकी खुराक भी मैंने यहाँ पर डाल दी थी। तो जल्दी से इनको यहाँ पर डालते हैं ताकि ये अपनी खुराक खा लें। जब ये अच्छे से खुराक खा लेंगे फिर हम यहाँ से निकाल कर इनको वापस बाल्टी में डालकर धूप में रख देंगे। इनको देखें कितनी ज़्यादा जल्दी है, मेरे हाथ से ना भागने की कोशिश कर रही हैं। पहले तुम जाओ, अब तुम जाओ और अब तुम जाओ। फीड अभी भी है तो अभी बस जल्दी से ये अपना हिस्सा खा लें तो फिर इनको हम निकाल देंगे। फूल को मैं एक दफ़ा पहले भी सीधा कर चुका हूँ। ये रेत है ना जो इसके अंदर, ये बिल्कुल ठीक से आता ही नहीं है, इतना सा। अब थोड़ी सी देर के बाद ये फिर गिरा होगा। और ये देखें मेरे कपड़ों का हाल सारे गीले हो गए हैं। कछुओं का मैंने ये भी लगा दिया है। और एक चीज़ यहाँ पर और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। यहाँ से कम भी हो जाती है लेकिन जब ये इसके साथ ऐसे टकराता है ना तो इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ हो जाती है, ऐसे पता चलता है जैसे यहाँ पर ना कोई चक्की चल रही है। थोड़ी सी देर पहले इब्राहिम राजू के साथ खेला था, यहाँ पर ना इसके सर को ऐसे ऐसे कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ है, राजू को गुस्सा है और एकदम से इब्राहिम की उंगली को उसने पकड़ ली और इतने ज़ोर से काटा है, बेचारा इतनी देर से रो रहा था। तो यहाँ पर लाइनें डल चुकी हैं। ये कुर्सियाँ जो थी ना माली भाई रात को यहीं पर रख गए थे और हमने भी नहीं उठाई, यहाँ पर पड़ चुकी हैं लाइनें। और आपको फाउंटेन दिखाता हूँ, इसका पानी फिर हल्का हल्का गंदा होना शुरू हो गया। इसकी एक वजह तो ये है कि जब ये बहुत ज़्यादा चलता है ना तो वही पानी ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से धुंधला धुंधला सा हो जाता है। ये वाला रैबिट अभी मुझे देखकर यहाँ से निकला है बाहर, ये बहुत ज़्यादा डीठ है, अभी भाग जाएगा। यहाँ पर अंदर घुसा हुआ था और पक्का इसने यहाँ साइडों से ना इस पौधे को खा लिया। ये बेचारे सोए हुए थे, मैंने आकर इनको डिस्टर्ब कर दिया। छोटू गैंग तो सारा उस तरफ सोया हुआ है, सिर्फ मजनू हमारा यहाँ पर, ये क्या कर रहा है पता नहीं इसको क्या हो गया। वो देखें हमारा छोटू गैंग सारा इनके डर से उस तरफ भागने लगा। इस तरफ तो काफ़ी दिनों से फूल खिलना स्टार्ट हो गए थे, यहाँ पर भी आना शुरू हो गए हैं। उस तरफ भी माशाल्लाह से काफ़ी फूल खिल चुके हैं और यहाँ पर भी देखें माशाल्लाह से एक फूल और दूसरा फूल, और बहुत जल्द बाकी फूल भी यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको तो पता होगा कि यहाँ पर सेम इस जगह पर हमने अपने पिकाचू को दफनाया था। तो बस हम इन फूलों का इंतज़ार कर रहे हैं, जब ये फूल निकलेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा जैसे हमारा पिकाचू उन फूलों में से हमें देख रहा है। चलो उड़ा दो, खुद ही मेरे पास आ जाएगा। आप रोज़ाना पूछते हैं कि जैक किधर है, तो जैक ये है, ओए इधर 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 इधर। मुझे देख लिया इसने, हाँ देख लिया, ये हमारा जैक आ चुका है जी। आप हर वीडियो में पूछते हैं जैक किधर है, जैक किधर है, तो अक्सर मुझे याद नहीं रहती जैक को दिखाने की। ये रहा जैक, इसको हम यहाँ पर नीचे बैठाते हैं। इधर बैठो यार, चलो दाना खा लो। वैसे तो इसने अच्छे से दाना खाया, मुझे पता है यहाँ से ये दाना वही खाना शुरू कर दी है। वैसे नॉर्मली हाथ में खाता है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ से हमने हमसफ़र और उसकी फीमेल को पकड़ना है, साथ में उस फीमेल को भी पकड़ना है। तीनों कबूतरों को यहाँ से पकड़कर उनके पर बांधने हैं और सीधा छत पे छोड़ देना है। यार तुम इसको भी ले आए हो, जैक उधर है, इनकी लड़ाई हो सकती है और इसको हम इधर कहीं बिठा भी नहीं सकते क्योंकि अभी हमने अंदर जाना है और वहाँ से ना हमने कबूतरों को पकड़ना है। और एक चीज़ में हमें ये लो, ये पास रख लो क्योंकि इस वाइट टेप से ही ना हमने इनके पर बांधने हैं। हम सफ़र और फीमेल के हमने पर बांध दिए हैं और इसके परों को अभी हमने देखा, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको बीच में चीज़ें दिख रही हैं ये कीड़े हैं, जो कि ब्लैक स्पॉट नहीं है। ये इतने ज़्यादा कीड़े हैं ना इसके परों में और दूसरे वाले में भी हैं। ये तो अभी हमने नोट किया, पहले मुझे लगा कि ये स्पॉट है लेकिन जब मैंने एक को निकाल के देखा ना तब मुझे पता चला इतने ज़्यादा कीड़े हैं। तो अब यहाँ पर ना कूपेक्स पाउडर भी डालना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल पहले हम इसको बांध देते हैं। जब ऊपर छोड़ेंगे ना तो उससे पहले हम इसके परों में कूपेक्स पाउडर डाल देंगे। दो कबूतर मेरे पास हैं, दो येली के पास हैं, एक हमसफ़र है, लेकिन हमसफ़र को दूर रखना कहीं उसको जुएं ना बढ़ जाएं। अभी यहाँ से ना इतनी ज़्यादा मैना उड़ कर गई हैं, किस साइड पे चली गई हैं, यहाँ पर बैठी हुई थी, शायद इधर कहीं निकल गई हैं। और हमारे दोनों वाले कबूतर जो है ना वहाँ पर है अभी दो, और ये देखें दो ये हैं
और एक ये। तो हमारे पास अभी टोटल 5 छत पे कबूतर हो गए हैं, लेकिन आज यहाँ पर 5 नहीं 7 होने वाले हैं, क्योंकि हम इन दोनों के लिए भी सेम इन्हीं जैसी 2 फीमेल लेकर आ चुके हैं, जिनको अभी ला कर छोड़ना है। बस हम जल्दी से पहले इनको छोड़ दें। ये रही हमारी फीमेल, इसको छोड़ दिया। अब इन सब के पर बंधे हुए हैं, 3-4 दिन तो इनको हम पर बंद कर ही छोड़ेंगे। ये फीमेल है और ये रहा हमारा हमसफ़र, इसको कलर लगा हुआ है, इसको भी छोड़ देते हैं। चलो जी, तो माशाल्लाह से 3 ये 2 वहाँ पर 5 और 2 ही फीमेल हम जो नई वाली लेकर आए हैं ना, उनको भी अभी हम लाते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं। नीचे तरफ देखें लाफिंग डव आ चुकी हैं, 3 आई थी, 2 में यहाँ पर आया ना, मुझे देखकर उड़ गई हैं और एक अभी भी यहाँ पर बैठी हुई है। ये बार बार पिंजरे के दरवाजे के पास चली जाती हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के बाद ना ये अंदर जा नहीं पाती, इसलिए यहीं से खा पी कर ना उड़ जाती हैं। जो ही हमारी असील मुर्गी के पास छाँव आती है ना, धूप ख़त्म हो जाती है, ये अपने बच्चों को अपने परों के नीचे रख लेती है ताकि इनको ठंड न लगे। बहुत ज़्यादा चालाक है, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। मजनू आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो नए वाले किधर है? वो सामने घूम रहे हैं, उनको भी पता ही नहीं है ये खाते हुए। ये देखो छोटू मुर्गी भी आ गई है, आ जाओ आ जाओ। बेचारी डर रही है, इनको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी हुई है। चलो मजनू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पर अभी हमने दाना भी डाल दिया है, ये शाम का दाना है, और साथ में हमने ये वंडा भी डाल दिया है। चलो खाओ, मुर्गा खा रहा है, चलो चलो खाओ खाओ खाओ, आराम से आराम से। चलो जी आराम से भी खा लो। इसको करते हैं बंद और मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने बच्चा बैठा हुआ है, इसको हमने रुई लगाई थी ना, तो अब माशाल्लाह से इसको किसी ने नीचे भी नहीं फेंका और इसको किसी ने मारा भी नहीं है। तो उसके माँ बाप जो है ना, इसको अच्छे से फीड भी करवा रहे हैं। अब ये तुम्हारे पास सारे इकट्ठे हो चुके हैं यार, ये तो बड़े भूखे हैं। जो भी हाथ में दाना लेकर इनको खिलाता है ये खाना शुरू कर देते हैं। नए वाले भी खा रहे हैं माशाल्लाह से। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन हमने जो इनको वंडा डाला है ना, माशाल्लाह से ये खामोश हो गए हैं। अभी कुछ खाना है और ये लो, ये खाओ हुए। ये तो सच में खा रहा है, कोई चीज़ भी नहीं छोड़ते, हाथ आगे करें उसको भी खाना शुरू कर देते हैं। 2 हैं यार, इनकी हालत देखो ना क्या होगी, ये इतने ज़्यादा गंदे हो गए। इनको अलग से कर देते हैं, दोबारा से यहाँ पर ना फिंजिस का छिलका डाल देते हैं, इनको साफ़ करते हैं। और अब हम ये सारे अंडे वहाँ पर रखेंगे। अब और इंतज़ार करते हैं, अगर और अंडे हमें मिल जाते हैं तो फिर हम एक काम करेंगे, ये सारे इंक्यूबेटर में रख देंगे। मजनू को देखें कितना बेताब हुआ जा रहा है, साथ में छोटू गैंग सारा भी। मैं लैला को उठाकर इस तरफ जा रहा हूँ, देखना चाह रहा था कि मजनू अब भी हमारे पीछे आता है लैला के लिए या नहीं। मजनू ही क्या, साथ में छोटू गैंग ने भी शोर मचाया हुआ है, वो भी इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे ये बॉर्डर है जिस वजह से ये आ नहीं पा रहे। और लैला देखें मेरे हाथ में, ये आगे दरवाजे के पास। अली दरवाज़ा खोल दो, आ जाएगा। ये लो आ जाओ आ जाओ, आ गया इसके पीछे। ये ओहो गुस्सा हो रहा है। अच्छा चलो यार, इसको उस तरफ जाकर छोड़ दें। अली दरवाज़ा खोल दो, बेचारा ऐसे ही परेशान हो रहा है। चलो लैला इधर आ जाओ, चलो मजनू आ जाओ। ये लैला इस तरफ, ये आ जाओ। उसको अब लैला नज़र ही नहीं आ रही। ये रही हमारी दोनों माशाल्लाह से फीमेल, और आप देखें कि सेम टू सेम वैसी ही है, एक रेड में और एक ब्लैक में। जैसा कि हमारे वहाँ पर दोनों मेल हैं, एक रेड में एक ब्लैक में, तो दोनों सेम टू सेम हमने उन जैसी ढूंढी है। अब ये कंफर्म नहीं है किसका पैर किसके साथ लगना है। बहरहाल अभी हम इनको यहाँ से निकालते हैं और सामने छत पे वो टैंकी के ऊपर बैठे हुए हैं दोनों, उनके पास छोड़ देते हैं। दोनों देखें कितने मज़े से पीछे बैठे हुए हैं। अब दोनों के पास हम आराम से जाकर ना इनको छोड़ेंगे, फिर उनका रिएक्शन देखते हैं। आ जाए इस तरफ से इनको छोड़ते हैं, वरना फिर वो उड़ जाएंगे। इसको भी छोड़ दिया, अभी देखते हैं। ये देखिए हम माशाल्लाह कितने ज़्यादा प्यारे लग रही हैं, दोनों सेम पेयर हो गए हैं। मैं आपको करीब से जाकर दिखाता हूँ, उड़ी ना जाएं। ये दोनों जो है ना, इनके तो वैसे ही पर खुले हुए हैं, अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ना उनके करीब जा रहे हैं। अब ये वाली दोनों हमने अपनी तरफ से तो फीमेल कंफर्म करके लाई हैं, लेकिन कोई पता नहीं है, बाद में पता चले ये भी मेल निकल आए हैं। कहाँ उड़ना है, पर बंधे हुए हैं। ओह नीचे अली भाग कर जाना, नीचे चली गई है। और यहाँ पर बिल्ली भी हो सकती है, एकदम से कहीं ना कहीं से आ ना जाए, इसलिए मैं यहीं पर खड़ा होकर ना बिल्ली को देखता हूँ। बिल्ली को नहीं आने दूंगा और अली जल्दी से जाकर इसको पकड़ लेगा। अब कहाँ जाओगी भाग कर। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर नीचे छोड़ देते हैं, इनके पास रहे। अब इन पांचों के पर बंधे हुए हैं, तो 4 दिन तक ना, जब इनको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहीं पर खाना पीना है, उसके बाद फिर हम इनके पर खोल देंगे। ये दोनों नीचे आ चुके हैं, दाना खाने लगे हैं, और इस पे अभी मेरी नज़र पड़ी है, ये लंगड़ा के
चल रहा है, इसकी टांग पे शायद कोई चीज़ लगी है, नीचे भी ठीक से नहीं रख पा रहा। तो अभी हम इनको निकाल देते हैं। चलो जी चलो निकलो, चलो 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 निकलो निकलो ना यार, चलो वेरी गुड, तुम भी यहाँ पर खाओ। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है हो जाए, जल्दी से तुम भी निकलो, चलो ना, शाबाश, 2 हो चुके हैं और इसको भी निकाल ही देते हैं। चलो जी आप भी निकलो। अब ये गट्ठे खा लेंगे क्योंकि सारे नीचे आ चुके हैं। इनका क्या करना चाहिए, ये दोनों तो बड़े खुश हैं यहाँ पर, तो फिलहाल हम इनको यहीं पर रखते हैं। इनको हम बाद में ना यहाँ से नीचे छोड़ देंगे। अनारकली और शुएब अख्तर को देखें, ये कब से ऐसे ही भागे जा रहे हैं, रेसे लगा रहे हैं। ये देखें भाग कर इस तरफ आ गए, अभी यहाँ से ऐसे निकलेंगे और इधर भाग के चल जाएंगे। ओह उल्टा हो गया, एक इधर से गया और एक इधर से। ये मुझे लगता है आज ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस पेयर के माशाल्लाह से 4-5 बच्चे हैं, कुछ रेड आइज में है, अभी भी एक सामने देख रहे हैं फुल वाइट में, रेड आइज में, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और इस मेल को भी हमने फिर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इस बेचारे को फीमेल ने इतना ज़्यादा मारा, इसको खून नहीं कर रहा था, फिर मजबूरन इसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। हमारे पास एक मेल एक्स्ट्रा है 7 वाली केज में, तो मैंने क्या सोचा है उसको निकाल कर हम उस फीमेल के साथ छोड़ देते हैं। काफ़ी एक्टिव है, हेल्दी है, वो दोनों ठीक रहेंगे। और जब ये अच्छे से ठीक हो जाएगा ना यहीं पर, तो हम इसके लिए एक फीमेल और ले आएंगे। बाकी यहाँ पर जितने भी केजेस हैं, ज़्यादातर केजेस में बच्चे आ चुके हैं, लेकिन मैं खुद उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जो खुद बाहर आते जाएंगे, जैसे एक बच्चा ये बैठा हुआ है, ये बाहर खुद आ चुका है। जब ये सेल्फ हो जाएगा हम इसको मास्टर केज में, यानी कि जो 7 वाला बड़ा केज है जहाँ पर सारे बच्चे हैं, वहाँ पर छोड़ देंगे। और जो ये बच्चे आते जाएंगे इनको हम साथ शिफ्ट करते जाएंगे। थोड़ी सी पालक यहाँ पर फेंक देते हैं और इस बॉक्स को ना हम बंद ही कर देते हैं। पता नहीं ये कैसे खोल लेते हैं, इतना ज़्यादा सख्त है, हम इसको इतनी ज़ोर से खोलते हैं खुलता ही नहीं है, लेकिन ये पता नहीं कैसे खोल लेते हैं। और इतना ज़्यादा ये गंद मचाते हैं ना। देखें कल हमने सफाई की थी और कितना ज़्यादा एक दिन के अंदर इन्होंने छिलका भी फेंक दिया और साथ में आधा तो यहाँ पर दाना होता है। इस पौधे का क्या हल कर दिया है खरगोशों ने, देखें सारा ही खा गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ये ईंटें यहाँ से उठा देते हैं और इन पौधों को ना खरगोशों को खाने देते हैं। हम यहाँ पर बड़े बड़े पौधे लाकर लगा देते हैं ताकि खरगोशों को नुकसान ना पहुँचा सकें। देखें आड़ू हमने छोटा सा लगाया था, लेकिन एकदम से बड़ा हो गया और फिर खरगोश इसको अब नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और वैसे भी हमें ये ईंटें यहाँ से उठानी है क्योंकि जगह इन ईंटों को जैसे काफ़ी जो है ना वो कवर हो गई है, तो हमें ये जगह खुली करनी है। और मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द अब हमें यहाँ पर एक तो पूल और दूसरा वाटरफॉल बना लेना चाहिए। टर्टल्स का घर फिर से गिर चुका है, मैं बार बार लगाता हूँ, ये गिर जाता है, कोई बात नहीं, हम फिर लगा लेंगे। और राजू को भी अभी हमने अंदर छोड़ना है क्योंकि मगरिब का वक्त हो चुका है और इस वक्त ठंड काफ़ी पड़ जाती है। हम अपने सारे परिंदों को बंद कर चुके हैं और रोज़ाना हम अपने परिंदों को बंद करने के बाद सुकून से इसको चलाते हैं, यहाँ पर चाय रखते हैं और बैठकर सुकून से परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं और साथ में चाय को एंजॉय करते हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।